Hello students, this is your Naveen sir. Today we have discussed about the verbs. Definition of verb. A verb is a word that describes an action, an event or a state of being. यानी verb वो शब्द होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एक्शन को, कोई इवेंट है उसको, या फिर कोई स्टेट है उसको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को ही हम लोग वर्ब कहते हैं. He writes, example that he writes a letter. वह एक पत्र लिखता है. So ये जो write है वो क्या है? वो डिस्क्राइब कर रहा है he के एक्शन. So it is a and Ravi is a teacher. रवि को स्टेट कर रहा है. रवि इज अ टीचर, तो रवि को स्टेट कर रहा है, इसलिए जो इसमें इज है वो आपका बी है, वह का बी फॉर्म है और ए इज आपका टाइप्स. टाइप्स एंड काइंड ऑफ verb के types and kinds. Verb can be classified into two types: finite verb and non-finite. Finite verb और non-finite. फाइनाइट वर्ब को क्लासिफाई किया जाता है तीन पार्ट्स में. एक होता है प्रिंसिपल वर्ब, जिसे हम क्या करते हैं मेन वर्ब. नेक्स्ट होता है लिंकिंग वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे क्या कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब. ये आपके तीन वर्ब होते हैं जो फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आते हैं. इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत दो आते हैं, तीन इसमें भी आते हैं. एक होता है इंफिनिटिव, gerund, participle. ये तो टाइप्स है फाइनाइट वर्ब के. प्रिंसिपल वर्ब जिसे मेन वर्ब भी कहा जाता है, एक है लिंकिंग वर्ब और एक है ऑक्सिलरी वर्ब. ये आपके तीन पार्ट फाइनाइट वर्ब के हो गए. नॉन फाइनाइट के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है इंफिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल. अब हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं. एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरीज. ये दो आपके होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की और इसके बाद उसके पार्ट्स. फाइनाइट वर्ब क्या होता है और उसके पार्ट्स कौन होते हैं. Let's start finite verb. A finite verb
a finite verb the verb in a sentence does not change with the change in tense does not change with the change in tense. It is called, sorry, some wrong is here. When the verb in a sentence indicate the tense, indicate the tense and changes according to the subject, subjects. It is called finite verb. That's when the verb in a sentence, यानी जब verb in a sentence यानी वाक्यों में, यानी वाक्यों में जब verb indicate में दर्शाता है tense को and changes according to subject, और बदलाव किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार जब उसमें चेंजिंग किया जाता है किसी भी वाक्यों में, उसी को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट। अब ये देखिए कि ये जो कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। इसमें क्या लिखा है कि जब कोई भी वाक्यों में जो टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेंस का या वर्ब की चेंजिंग होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब आई है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है, या बी आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के, या बी दोनों आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम लोग जानते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और उसमें जितने भी सिंगुलर होते हैं उन सिंगुलर वर्ब के सब्जेक्ट के साथ क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं, और आई वी दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ क्रिया में यस या ईएस नहीं जुड़ता है, तो ये आपका फाइनाइट वर्ब है। ये आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, और ये जो दोनों सब्जेक्ट के अनुसार क्या किए गए हैं? प्रयोग किए गए हैं इन वाक्यों में, अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये आपके जो है कि वर्ब का यूज किया गया। नेक्स्ट स्टार्ट है, हम लोग बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? When the verb in a sentence does not change with
the tense, it is called non-finite. That means उसमें क्या था, जो फाइनाइट वर्ब में हम लोग क्या करते थे, कर्ता के अनुसार और टेंस के अनुसार हम लोग वर्ब का परिवर्तन करते थे। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, इसमें हम लोग वाक्यों में टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज नहीं करते हैं वर्ब को, इसीलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे एग्जांपल, स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी। तो इसमें ये जो स्विमिंग है, फेवरेट हॉबी, ये जिसमें इज है, वो आपको क्या स्टेट करा रहा है कि इसमें जो सब्जेक्ट है या फिर टेंस है उसके अकॉर्डिंग इस वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ड। आई वांट टू डांस, डांस इसमें जो वांट है ये आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब के। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थे उसमें तो कुछ है नहीं, मॉडल्स थे। तो प्राइमरी तो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल जो वर्ब होता है उसको मेन वर्ब कहते हैं। तो मेन वर्ब के अंतर्गत वांट आता है, ये आते हैं, ये आते हैं, सब आपके प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब वो होता है जिसमें जैसे इज है, ये है, आर है, बी है, स्विम है, ये सब आपके लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हमने पिछली बार भी बता दिया कि मॉडल ऑक्सिलरी जैसे विल है, वुड है, शैल है, शुड है, कैन है, मे है, माइट है, ये सब जितने भी आपके हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको जो नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव आते हैं, उसको हमें जानना जरूरी है कि इन्फिनिटिव क्या होता है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आपके आते हैं, पहला इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ वर्ड्स, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ सेंटेंस देखेंगे। जैसे में सेंटेंस फर्स्ट आता है, टू स्पीक द ट्रूथ इज इम्पॉर्टेंट। टू स्पीक द ट्रूथ, टू स्पीक द ट्रूथ इज इम्पॉर्टेंट। I want to read a book. I want to read a book. यहाँ पे आपने देखा कि दो सेंटेंस हमने लिखा, टू स्पीक द ट्रूथ इज इम्पॉर्टेंट एंड आई वॉन्ट टू रीड अ। इन द एबव ये जो आपके जितने भी सेंटेंस हैं, टू स्पीक एंड टू स्पीक और टू रीड, यानी दो आपके सेंटेंसों में दो वर्ड्स आए हैं, टू स्पीक एंड टू रीड और इन्फिनिटिव। ये टू स्पीक और टू रीड ये क्या है, आपके इन्फिनिटिव हैं। वांट इज अ फाइनाइट वर्ब, जिसमें और इसमें जो वांट है, जो ये वांट है वो आपका क्या है, फाइनाइट वर्ब। द इन्फिनिटिव are often followed by the word to, यानी the infinitive are often followed by we normally write the infinitive to
द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है उसके बाद हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे है, आई प्रेफर टू वर्क इन द मॉर्निंग, आई prefer to walk in the morning. I prefer to walk in the morning. ये आपके सेंटेंस है और इस सेंटेंस में जो टू वॉक है, ये जो टू वॉक है वो क्या है? इंफिनिटिव। क्या है? इंफिनिटिव। आफ्टर दैट एन इंफिनिटिव कैन बी यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी हम लोग इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं एज अ सब्जेक्ट के रूप में, एज द सब्जेक्ट, एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यानी हम लोग इंफिनिटिव का एक सब्जेक्ट, वर्ब के एक सब्जेक्ट के रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे टू लर्न इज इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्पल टू लर्न इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे टू लर्न है, एक किसके रूप में वर्ब किया गया है? सब्जेक्ट। सो टू लर्न इज अ इंफिनिटिव। After that, as an object of the verb, infinitive का प्रयोग as an object, as an object of the verb। वर्ब में एक ऑब्जेक्ट की तरह भी आपका इंफिनिटिव कार्य करता है। जैसे आई वांट टू गो आउट, या ही वॉन्ट्स टू गो आउट, यानी वो बाहर जाना चाहता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वांट वर्ब है, और ये जो आपका वर्ब है, ये वर्ब में किसका प्रयोग किया गया है? एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के स्थान पे इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव भी कहते हैं। इसके बाद इसका प्रयोग एज द ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ऑफ ए यानी जो इंफिनिटिव है वो एक प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है। जैसे he had no choice but to leave, he had no choice but to leave। He had no choice, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, but to leave, लेकिन वो क्या कर रहा है? उसको छोड़ रहा है। तो यहाँ पे जो to leave है, ये जो to है एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। दोनों सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन आप जानते हैं कि ये जो प्रीपोजिशन है, बट इनको ऐड करने का काम कर रहा है। to जो इस वर्ब के साथ लगा है, इसलिए ये आपका क्या है? इंफिनिटिव। आफ्टर दैट इंफिनिटिव में बेयर इंफिनिटिव भी होते हैं, जो कैसे उसका बेयर इंफिनिटिव का हम लोग अपने सेंटेंस में जानते हैं कि वो कैसे बेयर इंफिनिटिव है। एट द टाइम बेयर इंफिनिटिव, at the time
at times the verb consists of the infinitive consists of the infinitive infinitives